अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2020 का पेपर, ठीक है। और इसका वेरिएंट है आपका 2 वाला, ठीक है बेटे। टाइम वही है 2 आवर 30 मिनट। पेपर 2 है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है बेटा, कैलकुलेटर है तो छोटे मोटे एरर नहीं होने चाहिए आपके। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग। स्टीफन हैड एन एनुअल इनकम ऑफ 21,500 इन 2018। पहले मेन चीज़ मार्क करो बेटा, साल कौन सा ही है, 2018 का। हिज एनुअल इनकम इंक्रीज टू, कितना इंक्रीज हो गई है बेटा, कितना हो गई है, 22790। अच्छा, यहाँ पे 2 का वर्ड ये है कि पहले इनकम क्या है 21,500, अब इनकम कितनी है बेटा 22,790। आ रही बात समझ यहाँ तक। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहले आप इंक्रीज निकालो बेटा। इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज हुआ कितना है, इंक्रीज हुआ कितना है, 22790 माइनस 21,500। हर बच्चा ये सॉल्व करेगा, मुझे इसके आंसर्स चाहिए आप लोगों से। सारे सॉल्व करो इसको। आंसर मुझे वो बताओ, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1 2। जब भी आपने इंक्रीज निकालना होता है आप करते क्या हो बेटा, इंक्रीज कितना आया डिवाइड बाय, सर कहाँ से इंक्रीज आया, सर 21,500 से आया, बेस तो यही है बेटा 21,500 और मल्टीप्लाई बाय 100 करना बेटा। फिर जी जी, डिनोमिनेटर में हमेशा वो वैल्यू आती है जहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हो, समझ आई बात, ठीक है बेटे। सेकेंड पार्ट, स्टीवन इन्वेस्ट 1260 इन अ बैंक, द बैंक पेस। बेटा यहाँ पे कीवर्ड मार्क करो। सर ये कौन सा इंटरेस्ट है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है। रेट कितना दिया हुआ है, 2.5% दे दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट स्टीवन हैज़ इन द बैंक एट द एंड ऑफ कितने साल बेटा। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पिक करने की, जो आप एरर मारोगे और नॉर्मल बच्चा मारता है, वो क्या मांग रहा है बेटा आपसे, क्या मांग रहा है बेटा आपसे, अमाउंट। आप फॉर्मूला लगाते हो I=PRD वाला, हाँ या ना, सबके दिमाग में यही चल रहा होगा अभी तो। लेकिन उससे क्या आएगा बेटा, उससे तो इंटरेस्ट आता, इंटरेस्ट को आपने ऐड बैक करवाना इन योर प्रिंसिपल, सही है ना। इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा, चलो इसी हिसाब से करते हैं जैसा आपको दिमाग चल रहा है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वो लगा दो, मैं सारे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे बेटा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, प्रिंसिपल कितना आएगा बेटा 1260 इंटू रेट कितना है बेटा, टाइम कितना है बेटा, अपॉन कितना आ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा 92। आपको चाहिए क्या बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला लिखो बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, आपने कितना जमा करवाया था बेटा 1260 प्लस कितना है बेटा 94.5। सम अप करना कितना आ रहा है बेटा, वेरी गुड 1354.50। एक चीज़ और जहन में रखो बेटा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं, आप जहन में रखना बेटा। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे ही है बेटा। प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, PRT, हाँ है ना। A इक्वल्स टू P कॉमन उठाओ, 1 प्लस RT भी यहाँ पे लग सकता है डायरेक्ट, समझ आ गई बात। मैं साइड में आपको इसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं लगा रहे हो तो वो भी आप फॉर्मूला पुट इन कर सकते हो। क्लियर है बेटा, साथ साथ हैं सारे। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे जो बस 100 आता है वो याद रखना, वो रेट की वजह से आता है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, एक्सचेंज रेट आ रहा है। स्टीफन चेंजेस 4300 इंडियन रुपीज़ टू डॉलर्स। सर रेट कितना है, $1 पे कितना है बेटा 67.8। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है और ये इंडियन रुपीज़ का रेट है, हाँ या ना, हाँ या ना। आपको पता है ये डिवाइड में आना है अब तो। वर्क आउट हाउ मच ही रिसीव, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, मुझे अटेम्प्ट करके दो। 63 पॉइंट कैसे करा आपने, सर देखो आसान तरीका, रेशो मेथड बिल्कुल सही है। आसान तरीका ये है
जब आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ होता है, किसका कंपैरिजन है बेटा? 67.8 इंडियन रुपीज़, तो यहाँ पे भी इंडियन रुपीज़ हैं, तो बेसिकली ये वाला जो रेट है ये डिनोमिनेटर में लिख दे रहा हूँ। आई बात समझ नहीं आई? और मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ रहा है बेटा, बताना प्लीज़। 63 आंसर है। नियरेस्ट जो मैं वो चीज़ भी बता रहा हूँ मैं पूरी यहाँ तक आ गया सबका आंसर 63.4। बट यहाँ पे उसने क्या आंसर, वो सवाल में बोला है बेटा किस पे लेके जाना है इसको, राउंड ऑफ करना है। तो आप 63.4 की जगह आप क्या लिखोगे? 60। आई बात समझ? प्री मॉक में एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर उसके अंदर लास्ट पार्ट के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना था। 22.7 के ऊपर आप लोग छोड़ के आए थे सारे, और 23 उसका कुछ आंसर था। एवरीडे मैथ्स के अंदर ये सवाल आ रहे होते हैं कि आपने उसको कन्वर्ट करना है टू द नियरेस्ट डॉलर, टू द नियरेस्ट सेंट। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है? पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 37। फॉर्म एन इक्वेशन इन W एंड सॉल्व इट टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कितने मार्क का सवाल है बेटा? 3 मार्क का। मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट। बेटे सवाल देखो, लेंथ कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस, समझ आ रही है? एल प्लस डब्ल्यू करो, लेंथ प्लस ब्रेथ करो, जो भी करना करो, सिंपल है ये फॉर्मूला। सर लेंथ कितनी है? वो बोला है सर 6 प्लस डब्ल्यू कर लो। और विड्थ कितनी है बेटा, या फिर ब्रेथ अगर मैं देखूँ तो ब्रेथ कितनी है बेटा? डब्ल्यू। हाँ या ना? हाँ या ना? फॉर्मूले में पुट इन करो इसको बेटा। 2 इंटू क्या करोगे बेटा? 6 प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, और इक्वल टू से पहले क्या लिखा जाएगा? पैरामीटर। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आ रही है चीज़? पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे ही है। हाँ या ना? लेंथ उसने खुद बता दिया कि भाई 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है विड्थ से, समझ आई? हाँ या ना? विड्थ तो डब्ल्यू है, लेकिन लेंथ क्या हो गई? 6 प्लस डब्ल्यू हो गई। हाँ या ना? समझ आई? इक्वल टू क्या रख दिया आपने? 37 रख दिया। सॉल्व करो इसको बेटा। 37 कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? 6 प्लस 2W हो गया। 2 डिवाइड में लगे तो W कितना आ रहा है? फाइनल बताना मेरा। 6 पॉइंट। यहाँ तक आ रही है समझ सबको? बी पार्ट बेटा, अ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ रेक्टेंगल 28 बाय 15। समझ आ रही है बात यहाँ तक? सवाल सही से पढ़ो बेटा। ईच मेजरमेंट इज गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है बेटा? अपर बाउंड निकालना है। किसका बेटा? कैसे निकालूंगा मैं? ये है कि दिमाग का सवाल? 3 मार्क का सवाल है। कैसे? किसका? आपको मैं दे रहा हूँ बेटा 3 मिनट, सॉल्व करो। बेटा यहाँ पे क्या चाहिए आपको? अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। बेटा अगर मुझे अपर पार्ट चाहिए, मैक्सिमम पार्ट चाहिए किसका? शेडेड रीजन का, तो एक तो पहली बात मुझे इसको, इस टोटल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ या ना? टोटल में से ही सब्ट्रैक्ट करना है ना, ताकि शेडेड पार्ट आ जाए। हाँ या ना? मैं जो ये वाला लार्जर रेक्टेंगल है इसका मैं मैक्सिमम लूँगा। आ रही बात समझ? और इसका मैं क्या लूँगा? मिनिमम लूँगा, ताकि मुझे क्या मिल जाए बेटा? अपर बाउंड मिल जाए। एक स्टेटमेंट लिखना, मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ इस सवाल के अंदर। अपर बाउंड फॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन upper bound for area of shaded region equals to upper bound for area of large rectangle sorry, upper bound for area of large rectangle minus lower bound for area
ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। यहाँ पे चीज़ समझो, एक अगर मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे पता है दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास वैल्यू आती है, हाँ या ना, तो मैं जो बड़ी वैल्यू होगी उसका मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँगा, जो छोटी वैल्यू होगी उसकी मैं मिनिमम वैल्यू लूँगा ना, ताकि सबसे बड़ा आंसर आए, हाँ या ना, हाँ या ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने यही करना है कि अपर बाउंड लेना है किसका, लार्ज रेक्टेंगल का, और लोअर बाउंड लेना है स्मॉल रेक्टेंगल का। दोनों का डिफरेंस लोगे, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेडेड पार्ट। आई समझ? करके दिखाओ जल्दी से 1 मिनट के अंदर। बड़े रेक्टेंगल कैसे निकलेगा बेटा? सबसे पहले तो अपर बाउंड कैसे निकलेंगे? हाँ बेटा, गैप कितना है, वो कितना बोल रहे हैं, नियरेस्ट क्या है बेटा? नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1 का गैप है, 1 डिवाइड बाई 2, इससे कितने का गैप आ गया? लार्जर रेक्टेंगल का फॉर्मूला वो बताना, वैल्यूज लिखो जल्दी से। 28.5 इंटू 15.5, 28.5 इंटू 15.5, एक सेकेंड बस। वेरी गुड, वेरी गुड। गाने यहाँ तक, गाने यहाँ तक लिख लिया? कॉपी करते जाओ ना चीज़ें। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ बेटा। द लाइट एल इज फिक्स्ड ऑन अ बिल्डिंग 8 मीटर अबव द बेस बी ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बेटा। अ पॉइंट पी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम बी। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है? हाँ या ना? इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की, याद है? ये वाला हमेशा कौन सा होगा बेटा? एंगल ऑफ। मुझे अगर ये एंगल चाहिए, अगर मुझे एंगल चाहिए बेटा, इस एंगल के सामने ये देखो 90 का एंगल तो बन रहा है, हाँ या ना? 90 के सामने कौन सी साइड होती है बेटा? बेटा जो एंगल मेरा रेफरेंस का है उसके सामने कौन सी साइड होगी बेटा? मेरी परपेंडिकुलर। ये कौन सी साइड होगी बेटा? बेस। सही है ना? इसको आप ऑपोजिट बोलते हो, याद आ रहा है? और इसको क्या बोलते हो बेटा? एडजेसेंट। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है बेटा tan का? tan थीटा टिल प्रिंटेड ब्लैक। ऐसे ही है बेटा। प्रिंटेड मीन्स वही ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है बेटा? 8 ओवर कितना आ रहा है? 8 ओवर 12 कितना आ रहा है बेटा? स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि तुम लोग इसमें भी बढ़ना मारो। मुझे 8 ओवर 12 बता दो कितना आ रहा है बेटा। यहाँ देखो, जब मुझे एंगल चाहिए होता है मैं इसको tan को वहाँ लेके जाऊँगा। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दूसरी तरफ जाएगा वो इन्वर्स की फॉर्म में जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.6। कितना आ रहा है बेटा? नहीं, 33.7 समथिंग है। वन सिक्स है ना? कितना है बेटा? 33 Part B. A ladder is placed on the ground at Q to reach the light L. The ladder makes an angle of 70 with the ground. Calculate QL. QL कौन सी हाइट है बेटा? QL कौन सी लेंथ है बेटा? अगर मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ तो ये कौन सी लेंथ हो गई बेटा? ये बेटा ये वाली कौन सी हाइट हो गई मेरी? परपेंडिकुलर या ऑपोजिट। ठीक है ना बेटा? अब मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मुझे इनमें से कोई भी एक? वेरी गुड। साइन रूल नहीं, साइन थीटा वाला। हाँ, सम पीपल हैव, ऐसे ही है। साइन पाइथागोरस थ्योरम जब लगता है व्हेन यू हैव टू साइड्स गिवन। कौन सी साइड? हाँ, लिंक नहीं है ये। 70 परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 8 ओवर ये कौन सी लेंथ है? QL। बताना मुझे कितना आ रहा है। बहुत तरीके की कैलकुलेशन करना प्लीज़, बच्चों वाले एरर मत मारना। पेपर 2 है ये।
8.51 सही है। साथ साथ है सारे चीज़ें रिकॉल नहीं, साइन 70 पूरा निकाल लो, 8 से डिवाइड कर दो उसको। सही है सही है सही है सही है। सी पार्ट पे आओ। आवाज बंद। अ वर्टिकल पोल RS of length 1.6 is placed touching the horizontal ground. The light produces a shadow QS of the pole on the horizontal ground. ठीक है। LRT is a straight line. TB 6.5 है। क्या निकालना है बेटा आपको? TS। अगर आप देख रहे हो बेटा ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, हाँ या ना? एक दिस वन एंड दिस वन, हाँ या ना बेटा? ये एक स्मॉल ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा? सिमिलर ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं? सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है? पहले ये बताओ सिमिलर ट्राइंगल होते कौन से हैं? और सर उनका साइज डिफरेंट होता है बट शेप सेम होता है। शेप सेम का क्या मतलब है? सर एंगल भी सेम आ रहे हैं, ठीक है ना? बट इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है व्हेन दे हैव साइड्स गिवन, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखो देयर रेशो ऑफ साइड्स रिमेन सेम या रिमेन इक्वल। रेशो ऑफ साइड्स रिमेन इक्वल। अब यहां पे सवाल के अंदर आओ। टीएस के हिसाब से देखो बेटा, अगर मैं इस स्मॉल ट्रायंगल को देखूं, इसके हिसाब से लेंथ कितनी है बेटा? इसकी 1.6 है और एक लेंथ कितनी है बेटा? वो तो मुझे चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर मैं इस पूरे कंप्लीट रेक्टेंगल को, वो ट्रायंगल को देखूंगा, 1.6 के अगेंस्ट कितना लिखा है बेटा? 8 से नीचे कितनी बेस है पूरी उसकी? आई बस समझ या नहीं आई? सेम साइड का रेशो सेम साइड के साथ लिया जाता है। सेम साइड, हाँ नहीं नहीं, सिर्फ समझाने के लिए अभी है, चीज़ समझ आ रही है? अब कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन इसका ऐसे होना है कि आप सेम साइड का रेशो सेम साइड के साथ लोगे, तो 1.6 किसके साथ लोगे बेटा? और 1.6 के सामने 1.6 की साइड आएगी, समझ आ रही है बात? और नीचे कितना आएगा बेटा? आई बात समझ नहीं आई? क्लियर है? अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो। क्या चीज़? इसका आ रहा है TS 1.3 आ रहा है। किस तरीके से करेंगे आप? हाँ रेशो निकाल लिया ना तुमने, हाँ सही है, ठीक है, रेशो निकाल लिया। रेशो साइड का सेम रहता है। 1.3। हाँ क्या चीज़? सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल में रेशो ऑफ द साइड सेम रहता है, तो मैं इसकी ये वाली साइड को इस साइड को कंपेयर करूँगा इस साइड के साथ, और इसको कंपेयर करूँगा इस साइड के साथ। आई बस समझ? हाँ प्रोपोर्शन से कर लो, वही ना, रेशो सेम रहता है। एक का रेशो निकाल के मल्टीप्लाई, जैसे इसने करा है। क्वेश्चन नंबर 4, the table summarizes the time (m)hours that each student in a year group spent listening to music in one day. Some of the results are shown on the histogram. ठीक है बेटा, आपको हिस्टोग्राम दे दिया उसने बना के, बट यू नीड टू कंप्लीट इट, आई गेस, है ना? हाँ, कंप्लीट द हिस्टोग्राम पे 3 मार्क मिल रहा है, और हिस्टोग्राम को यूज़ करके पी की वैल्यू निकालने पे 1 मार्क मिल रहा है। बेटा टोटल आपको 4 मार्क अवेल हो रहे हैं सिर्फ एक सिंगल पार्ट में। करना कैसे है बेटा? पहली चीज़ जो सबसे पहले पिक करनी है वो आपने पिक करनी है ये। उसने किसका ग्राफ बनाया हुआ है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है बेटा। अभी आपको निकालना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि दिखे सबको। यहाँ पे देखो बेटा, क्या चीज़ चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे?
चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए, सही है ना। एफ डी के हिसाब से 1.5 और 2 का वाला जो बार है, 1.5 और 2 वाला बार यही है बेटा, यही है बेटा, हाँ या ना, हाँ या ना। इसकी एफ डी कितनी आ रही है, एफ डी कितनी है बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या था बेटा, एफ डी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या है बेटा, क्लास विड्थ। एफ डी की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा मैं 30, एफ की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। और क्लास विड्थ की जगह पे क्या आएगा, क्लास विड्थ बेसिकली रेंज होता है या गैप होता है बिटवीन द क्लासेस। तो 2 और 1.5 में गैप कितना आ रहा है बेटा, सर एफ कितना आ रहा है, एफ कितना आ रहा है बेटा, 30 इंटू 0.5 करना, कितना आ रहा है, मुश्किल। आगे क्या बोल रहा है वो बेटा, यू नीड टू प्लॉट इट आई गेस, है ना बेटा। कहाँ तक का बनाया हुआ है उसने, पहले तो ये पिक करो, 1 2 3, ये 3 तो बने हुए हैं, हाँ या ना। इसका बनाना है, लेकिन इसके बनाने से पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी एफ डी, हाँ या ना। सर एफ डी कैसे निकलेगी इसकी बताएंगे प्लीज़ आप, निकालो। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 14, क्लास विड्थ कितनी है बेटा 0.5, नहीं 14 डिवाइड बाई 0.5 करोगे 28 आएगा बेटा, करो, हाँ 28 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है 23/1 आ रहा है, तो 23 ही आएगा बेटा। 18/0.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो आई गेस 12 आएगा बेटा। और 12/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ऐसे ही है बेटा जी, डन बेटा। फॉर्मूला लिखा हुआ है खुदा के वास्ते, सेकंड लास्ट की, हाँ बेटा 1.5 ना, 5 में से 3.5 निकालो, 1.5 बचेगा ना बेटा। प्लॉट करो इसको, 2 और 2.5 कितने पे प्लॉट हो रहा है बेटा, 28 पे आएगा, हाँ या ना। आप इसको 28 पे लेके जाओ, 28 कहाँ पे आएगा बेटा, ये 25 है, 26 27 28, ऐसे ही है बेटा। और 0.5 है, तो यहाँ पे नीचे सीधा आ जाएगा, मुश्किल। ये 2.5 तक का आ गया। उसके बाद क्या करना है बेटा, 2.5 से कहाँ तक जाना है बेटा, 3.5 तक जाना है, लेकिन 23, 2.5 से लेके कहाँ तक जाना है बेटा, 3.5 यहाँ कहीं होगा, आया ना। जाना कितना है बेटा 23, 25 है, वो 20 हो गया, 21 22 23, ऐसे ही है बेटा, समझ आ रहा है सबको। उसके बाद किसका है, थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, वो कितने पे जाना है, 12 पे जाना है। कहाँ से कहाँ तक पे, 3.5 से 5 तक, 3.5 से 5 तक आपने जाना है, लेकिन कितना जाना है बेटा, 12 जाना है, 10 ये रहा। और समझ आ रही है बात, यहाँ तक ये नहीं आ रही, प्लॉटिंग समझ आ रही है। लास्ट क्या करना है बेटा, 5 से 7 जाना है, लेकिन 6 जाना है, ठीक है ना। 5 ये रहा, 6 समहाउ यहाँ पे होगा, मुश्किल बेटा। पूरे मार्क मिलेंगे, 1 मार्क आपको पी निकालने का मिला, 1 मार्क आपको हिस्टोग्राम, वो 3 मार्क आपको हिस्टोग्राम बनाने के मिले, 4 मार्क यहाँ पे अवेल करेंगे पूरे पूरे आप लोग। भैया वकार बहुत अच्छा लगे माशाल्लाह से आपका। क्या मांग रहे हैं बेटा वो आपसे, बेटा 3 मार्क का मीन मांग रहे हैं आपसे। आवाज़ बंद बिल्कुल। मीन का फॉर्मूला लिखो बेटा यहाँ पे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ विल गिव यू मीन, सही है बेटा, लिख लिया फॉर्मूला। अब हम खेल रहे हैं इसको। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है बेटा, इसमें तो f दिया हुआ है, क्या नहीं है बेटा, x नहीं है, हाँ या ना। x निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, x कैसे निकाला जाता है, x इज़ बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मिड पॉइंट का मतलब है
मैं दोनों क्लासेस को ऐड करूँ और डिवाइड बाई क्या करूँगा बेटा मैं 2। कितना आएगा 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा? सर इसका कितना आएगा? सर इसका कितना आएगा बेटा? इसका कितना आएगा बेटा? इसका कितना आएगा बेटा? उसके बाद आपने एक और बॉक्स बनाना है, दैट विल बी द एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है एफ को मल्टीप्लाई कराओगे इससे बेटा 8 1 ज़ा 16 3 ज़ा 15 5 ज़ा बेटा, वेरी गुड। 7 7 ज़ा 49 4 9 ज़ा बेटा। आपने इन सब का टोटल कर लेना है। टोटल बताना प्लीज़। टोटल कितना आ रहा है? 216 आई गेस। फॉर्मूले में रखो इसको बेटा। 216 अपॉन किससे होगा बेटा? एफ का टोटल। एफ का टोटल कितना आ रहा है बेटा? डिवाइड करना जी बेटा। समेशन का मतलब ही प्लस होता है। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 4 पॉइंट। आगे क्या बनाना है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनानी है। उसके लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी बेटा? कैसे करते हैं बेटा? मैं यहाँ पे ही वो कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव पहले की कितनी आएगी बेटा? हाँ 2 कौन सा आएगी? सेकंड की कितनी आएगी? 8 और 16। थर्ड की कितनी आएगी बेटा? इसकी कितनी आएगी बेटा? सीए प्लॉट हो गया बेटा। अब प्लॉटिंग करनी कैसे बेटा? 2 तक कितना डाटा है बेटा? 2 तक कितना डाटा है बेटा? 8 का। 2 तक 8 मार्क करना है। क्लियर है? मुश्किल बेटा? 4 तक कितना डाटा हो गया बेटा? 4 तक 24 पे आ जाओ। 24 कितना आ रहा है बेटा? 20 21 22 23 24 ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद कितना आ रहा है बेटा? 6 तक कितना डाटा हो चुका है? ठीक है, समझ आने की चीज़ है, वो स्क्वीज हो रही होंगी चीज़ें। 6 पे कितना है बेटा? 39। 6 बेटा ये रहा। और 39 कहाँ पे आएगा बेटा? 40 से एक पहले। हाँ या ना? थैंक यू यार। उसके बाद कितना है बेटा? वैल्यूज बताओ प्लीज़। 8 पे कितना है बेटा? 46। 8 पे 46 पे आया। और 10 पे शायद 50। ऐसे ही है बेटा। 0 पे 0 से स्टार्ट लेंगे आप। तब भी कोई मसला नहीं होता। यूज योर सॉरी इसका लास्ट पार्ट रह गया। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। हाउ डू गेट द मीडियन बेटा? मीडियन कितना परसेंट होता है? मीडियन परसेंट कितना होता है? 50। किसका? 50% किसका बेटा? डाटा का। डाटा कहाँ तक है? 50 तक। तो 25 मेरा मीडियन है। हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम सब पे 25 को रीड करना है यहाँ पे। एग्जैक्ट आंसर मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ आप लोगों को कोट, क्योंकि यहाँ पे प्लॉटिंग में थोड़ा सा आ रहा है। 4.1 समथिंग आ रहा है। बिल्कुल सही आया है बल्कि। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये पूरा सवाल आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है बेटा? कितने मार्क का सवाल है ये? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 4 मार्क अगर लूज होते हैं यहाँ पे तो बेटा थू है आप सब पे। स्टार्ट हो जाओ। हाँ प्लीज़ खुद करें आप लोग। किसी एक को कोफिशिएंट सेम करो, फिर मैं करना सिखा दूंगा।
हाँ हाँ, जो करना है करो बेटा, मुझे आंसर चाहिए। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ बेटा, आप लोग अपना करते रहो, ठीक है ना, फिर इसको टैली कर लेना। मैं एक्स को सेम कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाले 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराऊंगा और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो इट विल बी लाइक दिस, 6x माइनस का 3 4 12y इक्वल टू 3 11 33 हो गया। यहाँ पे आएगा 6x प्लस का 3 3 9y इक्वल होगा 3 6 माइनस का 18 हो गया, सॉरी हाँ 3 6 18। क्या कहाँ पे 2 4 8 हो गया। हाँ 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 हाँ, आप लोग करते रहो बेटा। ये देखो, अपने ऊपर वाले 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाया और नीचे वाले 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराया। 3 2 6x माइनस 3 4 12y इक्वल टू 3 11 33, 2 3 6x प्लस 2 3 6y इक्वल टू 2 6 माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बोलो। लाइक टर्म्स एक्स की है बेटा, जब व्हेन दे हैव द सेम साइन आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। व्हेन दे हैव ऑपोजिट साइन तो आपने उनको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और लास्ट में शायद आपका यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है बेटा, वो y कितना आ रहा है फाइनल, y इक्वल्स टू माइनस का 2.5 आ रहा है। y 2.5 पुट इन करोगे किसी एक इक्वेशन के अंदर, x का करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा आपका 0.5। मैं दोनों आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, अपने आंसर मैच करो जल्दी से। x का आंसर आ रहा है 0.5 करके और ये आ रहा है माइनस का 2.5। इसके बाद आ रहा है सॉल्व द इक्वेशन। हाउ डू यू सॉल्व द इक्वेशन? पहली बात तो कितने मार्क का सवाल है ये, सॉल्व द इक्वेशन वाला कितने मार्क का सवाल है? इसका मतलब है इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है। सॉल्व का मतलब ये होता है कि फाइनल आंसर आएगा x का, सही है बेटा। सबसे पहले आपने यहाँ पे इक्वेशन को सही करना है, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर है 3 8 से बेटा 3x, हाँ या ना, एक तरफ ले जाऊंगा सबको, प्लस का 3x और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल यहाँ तक। a कितना है बेटा, b कितना है यहाँ पे, c कितना है बेटा यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट सारी वैल्यूज को पुट इन करो, गेट द 2 आंसर। 4 मार्क के लिए इसमें एरर नहीं चाहिए मुझे। माइनस का 24, हाँ 24 लिखा तो है। एक सेकंड बस, मैं फाइनल आंसर लिख दूं ताकि आप लोग टैली कर लो। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ g। वेरिएशन का सवाल आ चुका है, ठीक है ना बेटा। एक बात ध्यान में रखना, कौन सा प्रोपोर्शनल है ये बेटा, आपने बोला सर h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, यहाँ तक आई बात समझ। बट यहाँ पे क्यूब ऑफ g है ना, हाँ या ना, हाँ या ना, तो आप यहाँ पे g पे क्या लगाओगे बेटा, क्यूब। यहाँ तक आई, फॉर्मूला बनाना आ रहा है। अब आपने करना क्या है सर, आप जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो क्या हो जाता है बेटा, k/g³, हाँ या ना बेटा। बट ये आपका फॉर्मूला नहीं है, आपको k की वैल्यू पुट करने पड़ेगी। k की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि वो एक कंप्लीट पेयर देगा। कंप्लीट पेयर दिया हुआ है ना बेटा, h की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं, इक्वल्स टू k/g की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं, मुझे k की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, सबका यही है। अब मैं जब फॉर्मूला जनरेट करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा h इक्वल्स टू 36/g³। इस पे मुझे 2 मार्क मिल जाएंगे। आई बात समझ, आ रही बात समझ, ठीक है। इनकम्प्लीट मत छोड़ना, बच्चा यहाँ पे खुशी खुशी चला जाएगा छोड़ के, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसका। कितने मार्क मिलेंगे,
हाँ, इसके ऊपर 1 मार्क मिलेगा। तुम एक आधे मार्क्स में खुश हो जाओ, 180 में से 90 उठाओ, खुशी खुशी 1 मार्क कट रहा है, मसला कोई नहीं। थर्टी 32/3 डेसिमल में। कैलकुलेटर है आपके पास बेटा? अटेम्प्ट करो, मुझे आंसर बता दो बस। मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। एज कितना है? 32/3, आसान है ये तो। और के की जगह पे आएगा 36 ओवर क्या आएगा? जी का क्यूब। ऐसे ही है बेटा, जी क्यूब वहाँ लेके जाना, कैंसिल आउट करो तो जी क्यूब आई गेस आपका बन रहा है 27/8 करके। और जब आप क्यूब लोगे, सॉरी क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो जी ऐसे आएगा बेटा, और यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। 27 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा? 27 किसका क्यूब रूट है बेटा? और 8 किसका क्यूब रूट है बेटा? 1.5 आ रहा है। कौन सी चीज़? कौन सी चीज़ हैं? क्रॉस कैंसिलेशन करो ना, जी क्यूब वहाँ लेके जाओ, 32 नीचे आएगा, 3 वहाँ जाके 36 से मल्टीप्लाई करेगा ना, फिर कैंसिल आउट करो। फिर 36 से डिवाइड करा, फिर क्यूब रूट ले लिया, तुमने स्क्वायर रूट लिया। आंसर चेक कर लो, 1.5 आ रहा है। आंसर चेक कर लो अलीम भाई, कोई मसला नहीं है। पाँच क्वेश्चन तक, छठा क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेके आ रहे हैं।